इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द यूज ऑफ टू हैव प्लस वी थ्री, नॉट टू हैव प्लस वी थ्री, फॉर हैविंग प्लस वी थ्री और फॉर नॉट हैविंग प्लस वी थ्री। इन सभी के हम एक एक एस्पेक्ट्स देखेंगे, सिर्फ एक एस्पेक्ट इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि किस तरह से इन फ्रेजेस को यूज़ करके ये जो वर्ब फॉर्म है, इस वर्ब फॉर्म का यूज़ करके किस तरह से अपनी इंग्लिश को हम अपग्रेड कर सकते हैं। एक जो सिंपल सा सेंटेंस है उसको हम कैसे अपग्रेड करके एडवांस्ड और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने अटेंटिवली देखा, कंसंट्रेट होकर के देखा इस पूरी वीडियो को, तो हर एक चीज़ समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो ग्रामर के लिहाज से भी, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो वर्ब फॉर्म है टू हैव प्लस वी थ्री, सबसे पहले हम इस वर्ब फॉर्म को लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं, ठीक है। हम सेंटेंस से समझते हैं। जैसे यह एक सेंटेंस देखिए कि ही सेड दैट ही हैड नॉट मेट द मैन ट्वाइस। ही सेड दैट मतलब उसने कहा कि ही हैड मेट दैट मैन ट्वाइस, कि वह उस आदमी से 2 बार मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेड दैट, कहा कि क्या कहा भाई, कि वह उस आदमी से 2 बार मिल चुका था। एक्चुअली था है, हैड यहाँ पे है तो था का अर्थ देगा, राइट। अब यह जो चीज़ है, इस चीज़ को हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस हैं उस कंडीशन को समझिए कि यहाँ पर कंडीशन क्या है। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेड के बाद सेड के ठीक बाद दैट आया, जो कि यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। और इस दैट के बाद ही आया हुआ है, और यह ही किसके लिए है, ही यह इसी व्यक्ति के लिए है, ठीक है। ये दोनों ही जो हैं यह सेम पर्सन है, ठीक है। और इसके बाद से हैड आया है, राइट, हैड आया है। तो इसका मतलब ये है कि इस हैड को इन्फिनिटिव बना करके इसको हम सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। जो लेवल होगी वह अपग्रेड हो जाएगी। हम कैसे करेंगे, अभी इस चीज़ को हम देखेंगे। कि उसने कहा कि वह उस आदमी से 2 बार मिल चुका था, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ही सेड टू हैव मेट द मैन ट्वाइस। ही सेड टू हैव मेट द मैन ट्वाइस। अब इस सेंटेंस का भी मतलब वही है, ठीक है। पहला सेंटेंस देखा आपने, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस था। अब दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यह काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखा आपने किस तरह से एक यह जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, पहला वाला यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कॉम्पैक्ट है, छोटा हो गया है, ठीक है। तो यह एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ग्रामर में एक हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं। तो उस लिहाज से भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। स्पोकन के लिहाज से भी अगर आप अपनी बातों को कम शब्दों में कहना चाहते हैं, स्पोकन में यही होता है कि कम से कम वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपनी बात को आप सामने वाले को पहुंचा दें, ठीक है। और इस तरह से आपकी इंग्लिश जो है वो अपग्रेड होती है, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही है, राइट। हमने यहाँ से दैट को हटाया, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन है, ओके। और यहाँ पे हमने ही को हटाया क्योंकि ही जो है यह पहले आ चुका है। कंजंक्शन को हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि जो लास्ट वाला क्लास है, यह वाला जो क्लास है, इसको हम इन्फिनिटिव में चेंज करके इन्फिनिटिव की सहायता से इसको हम पहले वाले में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ही सेड टू हैव मेट द मैन ट्वाइस, ठीक है। इसका भी मतलब वही है कि उसने कहा कि वह उस आदमी से 2 बार मिल चुका है था, राइट। एक आध सेंटेंस और देखेंगे तो यह और बात क्लियर हो जाएगी। इस सेंटेंस को देखिए, ही सेड दैट ही हैड नॉट डन द वर्क। ही सेड दैट ही हैड नॉट डन द होमवर्क, ठीक है। उसने कहा कि उसने होमवर्क नहीं किया था, ठीक है। पहले पॉजिटिव सेंटेंस था, यह एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस
को हम चेंज करते हैं इन्फिनिटिव की सहायता से। इन्फिनिटिव जब हम यूज़ करेंगे तो हम इन्फिनिटिव कहाँ पे यूज़ करेंगे, टू हैव के ठीक पहले यूज़ कर देंगे। यहाँ पे टू हैव का यूज़ होगा। क्यों टू हैव का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हैड का यूज़ हो चुका है, राइट। हम उसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जब ऑलरेडी हैड या फिर हैव का यूज हो चुका हो या फिर हैज़ का यूज हो चुका हो, उस कंडीशन में हम टू हैव को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, ही सेड नॉट टू हैव डन द होमवर्क। ही सेड नॉट टू हैव डन द होमवर्क। इसका भी मतलब वही है कि उसने कहा कि उसने गृह कार्य होमवर्क नहीं किया था, इसका भी मतलब वही है। तो नॉट को हम यूज़ करते हैं टू हैव से ठीक पहले यूज़ करते हैं। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैड है यानी पास्ट परफेक्ट है, राइट, पास्ट परफेक्ट है, सीधी सी बात है। लेकिन इसको हमने हैव यानी प्रेजेंट में चेंज कर दिया। लेकिन यह जो हैव है यह अकेले तो है नहीं, यह टू हैव इन्फिनिटिव के रूप में है। तो इन्फिनिटिव खुद टेंस नहीं बताता है, इसकी टेंस कहाँ से निर्धारित होती है, इसकी टेंस मेन वर्ब से निर्धारित होती है। तो अब इसमें मेन वर्ब क्या आया हुआ है, सेट, ये मेन वर्ब है। तो यह मेन वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में ऑलरेडी है, ठीक है, टेंस नहीं बिगड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि ही क्लेम्स दैट ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। ही क्लेम्स, अब ये देखिए प्रेजेंट का हो गया, ही क्लेम्स दैट ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, यानी वह दावा करता है कि उसने काम को ख़त्म कर लिया है, ठीक है, वह दावा करता है कि उसने काम को ख़त्म कर लिया है, राइट। अब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं टू हैव प्लस V3 को यूज़ कर सकते हैं। टू हैव यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैज़ आया है। अभी मैंने बताया है कि हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, तो इस कंडीशन में हम टू हैव प्लस V3 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में कैसे करेंगे कि ही क्लेम्स टू हैव फिनिश्ड द वर्क। ही क्लेम्स टू हैव फिनिश्ड द वर्क, यानी वह दावा करता है कि उसने काम ख़त्म कर लिया है। इस सेंटेंस का भी अर्थ वही है, ठीक है। जो लेवल है वह अपग्रेड है, सिर्फ इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दैट को रिमूव कर दिया क्योंकि हमें कंजंक्शन की ज़रूरत रह नहीं गई, और यह ही को भी हमने रिमूव कर दिया क्योंकि यह ही और ये दोनों सेम हैं, जो कि इस सेंटेंस में यहाँ पर एक बार आ चुका है, फिर दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टू हैव और उसके बाद से मेनू के थर्ड फॉर्म टू हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए जिसमें हैव नहीं आया है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब हैव नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जब हैव नहीं आएगा तो सिंपल इन्फिनिटिव को यूज़ करेंगे, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव नहीं आएगा जब चेंज करेंगे तो, ठीक है। तो आई क्लेम्ड दैट आई हेल्प्ड हिम, आई क्लेम्ड दैट आई हेल्प्ड हिम, यानी आई क्लेम, मैंने क्लेम किया, मैंने दावा किया कि मैंने उसकी सहायता की, ठीक है। अब यहाँ पे हैव नहीं आया ना, तो हैव नहीं आया यानी टू हैव और V3 नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बजाय आप इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं, मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू हेल्प को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करने के देखिए कि आई क्लेम्ड टू हेल्प हिम, आई क्लेम टू हेल्प हिम, यानी मैंने उसकी मदद करने का दावा किया, मैंने उसकी मदद करने का दावा किया, या फिर मैंने दावा किया कि मैंने उसकी मदद की, राइट, ओके। तो ऐसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हैविंग प्लस V3 को, ठीक है। हैविंग प्लस V3 को इसमें हमने देखा नॉट टू हैव प्लस V3 और टू हैव प्लस V3 पीछे हमने देख लिया। अब देखते हैं हैविंग प्लस V3 और फॉर नॉट हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 एंड फॉर नॉट हैविंग प्लस V3। पॉजिटिव में हैविंग प्लस V3 और नेगेटिव में फॉर नॉट हैविंग प्लस V3, ठीक है। इसको हम कब यूज़ करते हैं, राइट। जैसे आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड क्लास आया हुआ है, फ्यूचर में आपको बात बतानी है, सिंपल सी बात है, फ्यूचर में आपको बात बतानी है कि आई डिनाई दैट आई विल हैव डन दिस वर्क, ओके। अब ये जो एक बात जान लीजिए कि ये जो फॉर्म्स हैं टू हैव प्लस V3, नॉट टू हैव प्लस V3, फॉर हैविंग प्लस V3, फॉर नॉट हैविंग प्लस V3, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब के साथ ही यूज होते हैं, ठीक है। जैसे क्लेम, सेड, रिपोर्टेड, डिनाई, एग्रीड, ऐसे वर्ब के साथ ही
ये यूज होते हैं, तो इनका रहना ज़रूरी है। उसी कंडीशन में हम इन फॉर्म्स को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कि आई डिनाई दैट आई विल हैव डन दिस वर्क, यानी मैं मना करता हूँ कि मैं इस काम को कर चुकूँगा, यानी यह फ्यूचर में होगा, राइट, ये फ्यूचर में होगा। तो अब जब फ्यूचर में आपको सेंस देनी है, तो फ्यूचर में सेंस देने के लिए हम हैविंग और V3 को यूज़ करते हैं। ठीक है, आई डिनाई हैविंग डन दिस वर्क, आई डिनाई हैविंग दिस वर्क, यहाँ पर भी मतलब उसका वही है कि मैं मना करता हूँ कि मैं यह काम कर चुकूँगा, राइट। इस एग्जाम्पल को देखिए, ही सपोर्ट्स मी बिकॉज आई हैव हेल्प्ड हिम, ही सपोर्ट्स मी, यानी वह मेरा सपोर्ट करता है, बिकॉज क्योंकि आई हैव हेल्प्ड हिम, क्योंकि मैंने उसकी सहायता की है। ठीक है, राइट। अब इसको हम कह सकते हैं, यूज इसमें कर सकते हैं, फॉर हैविंग प्लस V3 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे फॉर का अर्थ क्योंकि यह भी होता है, राइट। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ही सपोर्ट्स हिम फॉर हैविंग हेल्प्ड हिम, ही सपोर्ट्स हिम फॉर हैविंग हेल्प्ड हिम। ठीक है, इसका भी मतलब वही है कि वह मेरा सपोर्ट करता है क्योंकि मैंने उसकी सहायता की है, राइट, फॉर हैविंग। ओके, अब देखिए इसी को अगर नेगेटिव बनाना हो तो इस नेगेटिव, इस नॉट को हम फॉर के बाद जोड़ देते हैं, फॉर नॉट हैविंग प्लस V3 करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि शी अब्यूज्ड मीनी बिकॉज शी हैड नॉट टेकन हर साइड। मतलब क्या हुआ इसका कि शी अब्यूज्ड मीनी, उसने मिनी को गाली दी, बिकॉज क्योंकि शी हैड नॉट टेकन अ साइड, क्योंकि उसने उसका पक्ष नहीं लिया, ये अर्थ निकलता है। तो यह वाला जो क्लास है जो बिकॉज से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इस कंप्लीट चीज़ को चूंकि यहाँ पे देखिए हैव आया हुआ है, हैव आया है ना, फॉर नॉट, शी हैड नॉट टेकन, तो यहाँ पे हैड आ गया, तो हम यहाँ पे फॉर हैविंग को यूज़ कर सकते हैं, फॉर नॉट हैविंग को यूज़ कर सकते हैं, फॉर नॉट हैविंग प्लस V3। अब इसको हम कह सकते हैं, शी अब्यूज्ड मीनी फॉर नॉट हैविंग टेकन अ साइड, शी अब्यूज्ड मीनी फॉर नॉट हैविंग टेकन अ साइड, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए कि टू हैव प्लस V3 या फिर नॉट टू हैव प्लस V3, फॉर हैविंग प्लस V3 और फॉर नॉट हैविंग प्लस V3, इनका यूज़ हम एक सब्स्टिट्यूट की तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को कहने के लिए थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट वे में, जस्ट यूजिंग लेस वर्ड्स, उसको कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, इंग्लिश को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस्ड बना सकते हैं इस चीज़ को कहने के लिए, दूसरे वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वर्ब फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।